बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले टेट की तैयारी के ज़ुमन में टीसैट से नशर किए जाने वाले इस सेशन में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। डियर टेट एस्पिरेंट्स, इससे पहले हमने अर्थमेटिक के हिस्से अव्वल पर गुफ्तगू की थी। आइए अब हम हिस्से दुव्वम का आगाज़ करते हैं। अर्थमेटिक हिसाब में जो टॉपिक्स थे उस टॉपिक का हम इआदा करते हैं। एक है इकाई का क़ायदा, फ़ीसद, नफ़ा नुकसान, निस्बत और तनासुब, रास्त तनासुब, डिस्काउंट यानी कटौती, सूद मुफ़रद, सूद मुरक्कब, वक्त और काम, वक्त और फासला, टैक्स, जिसमें हमने इकाई का क़ायदा, फ़ीसद, नफ़ा नुकसान, निस्बत के तारुफ तक हिस्से अव्वल में देखा था। आइए चंद नुकात का इआदा करते हुए आज की क्लास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निस्बत, रेशो, तनासुब, दो हम जिन्स मकदारों का तक़ाबुल निस्बत कहलाता है। यानी जिन मकदारों का तक़ाबुल किया जा रहा है इनकी इकाइयाँ भी मसावी होना चाहिए। दो मकदारों ए और बी की निस्बत जिनकी इकाइयाँ मसावी हो, एक कसर ए बटे बी होती है और इसको ए निस्बत बी लिखा जाता है। दो निस्बतों का मसावी होना तनासुब कहलाता है। हम जिन्स मकदारों का तक़ाबुल तक़सीम के ज़रिए जिनकी इकाइयाँ मसावी हों निस्बत कहलाता है। इसको हम ए बटे बी या ए निस्बत बी की शक्ल में जाहिर करते हैं। दोनों निस्बतों का मसावी होना तनासुब यानी प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर ए निस्बत बी मसावी सी निस्बत डी तो ये तनासुब में है कहलाते हैं। यानी दो निस्बतें एक दूसरे के मसावी हैं तो हम तनासुब में है कहलाते हैं। हम इसको इस तरह लिखते हैं, ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी। अगर ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी हो तो यानी तरफ़ाइन कोने कोने वाले तरफ़ाइन का हासिल ज़रब यानी ए ज़रब डी, इसी को हमने तरफ़ाइन का हासिल ज़रब कहा, मसावी है वस्ताइन का हासिल ज़रब। यानी दो निस्बतें जब मसावी होते हैं या तनासुब में होते हैं तो हमें ए ज़रब डी मसावी बी ज़रब सी लेना होता है। ए निस्बत बी और सी निस्बत डी की मुरक्कब निस्बत, गौर कीजिए यहां तनासुब में हो तो तरफ़ाइन का हासिल ज़रब वस्ताइन के हासिल ज़रब के मसावी होगा। यहां मुरक्कब निस्बत मालूम करने के लिए पहले से पहले को ज़रब देना है, ए से सी को और बी से डी को ज़रब देने पर हमें मुरक्कब निस्बत हासिल होती है। चौथा तनासुब, अगर ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी हो तो ए बी सी का चौथा तनासुब डी होता है। गौर कीजिए ये तीन तनासुब में तीन अरकान है, चौथा तनासुब क्या है? डी है। हमें चौथा तनासुब भी मालूम करने की नौबत आती है। तीसरा तनासुब, अगर ए निस्बत बी तनासुब बी निस्बत सी, यहां गौर कीजिए बी और बी दोनों मसावी हैं तो ए कामा बी का तीसरा तनासुब सी होता है। ये पहला तनासुब बी दोनों मसावी है, तीसरा तनासुब सी होता है। दरमियाना तनासुब, ए और बी का दरमियाना तनासुब मसावी है अंडर रूट ए बी। इन ज़ाब्तों को आप लोग अच्छी तरह ज़हन में रखिए। आइए इन ज़ाब्तों के इस्तेमाल से चंद सवालात को हम हल करते हैं जो आपके टेट में पूछे गए हैं। 3 और 75 का दरमियाना तनासुब मालूम कीजिए। गौर कीजिए यहाँ ए और बी दिया है, इसका दरमियाना तनासुब मालूम करना है। ए और बी का दरमियाना तनासुब का ज़ाब्ता भी हम देखे थे, जज़र ए बी। 3 और 75 का दरमियाना तनासुब क्या होगा? 3 ज़रब 75 का जज़र, 75 दिया 225, ये हम जानते हैं 225 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है? 15। यानी 3 और 75 का दरमियाना तनासुब 15 हमें हासिल हुआ है। इसी तरह से एक और सवाल, 400 को 1 निस्बत 3 की निस्बत में तकसीम कीजिए। निस्बतों का मजमुआ क्या है? देखिए पहली निस्बत 1, ये 3 है, 1 जमा 3 मसावी है 4। अब हमें पहला हिस्सा मालूम करना, पहला हिस्सा कितना है? यहाँ 1 है, जुमला कितना था? 4, यानी 1 बटे 4 ज़रब 400। निस्बतों में तकसीम करने के लिए किसी भी मकदार को निस्बतों में तकसीम करने के लिए पहला काम क्या करना? निस्बतों का मजमुआ। अब पहला हिस्सा मालूम करें तो 1 बटे मजमुआ, दूसरा मालूम है 3 बटे मजमुआ ज़रब, ये जो मकदार है उस मकदार को ज़रब देना। 4 एकन 4, 4 से इसको तकसीम किए 100, 100 एकन 100, पहला हिस्सा आ गया हमारे पास।
इसी तरह से दूसरा हिस्सा क्या होगा बोलिए, राइट, 3/4 ज़रब 400, इसको कट करने पर 100 आया, 100 तिया 300, यानी 400 की निस्बत क्या हुई, 100 निस्बत 300। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं क्योंकि छोटा है। इसी के इस्तेमाल से बड़े बड़े सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। 2 रुपये और 60 पैसे के दरमियान निस्बत होगी, यानी 2 रुपये और 60 पैसों के दरमियान निस्बत क्या होगी, ये ऑप्शन है जो टेट में पूछा गया था। 2 रुपये और 60 पैसे के दरमियान निस्बत, गौर कीजिए 2 रुपये में कितने पैसे होंगे, 200 पैसे, और ये निस्बत 60 पैसे, क्योंकि हमने तारीफ में देखा था कि दो मकदारों का तकाबुल उस वक्त कर सकते हैं जबकि दोनों की इकाइयां मसाई, ये रुपये है ये पैसे है, तो रुपयों को भी पैसों में तब्दील करना होगा। अब क्या होगा बोलिए, मुख्तसर कीजिए, किससे कटेंगे ये, 20 से, 20 दहे 200, 20 दिया 60, यानी 10 निस्बत 3, ये हमारा ऑप्शन जवाब है। इसी तरह से एक और सवाल, 80 सेबों को ए, बी और सी के दरमियान 2 निस्बत x निस्बत 4 की निस्बत में तकसीम किया गया है। गौर कीजिए, यहां पर जुमला सेबों की तादाद है, कितने अशखास में तकसीम किया जा रहा है, 3 अशखास में, निस्बत क्या है, 2 निस्बत x निस्बत 4 की निस्बत में तकसीम किया गया है। अगर ए और सी दोनों के हिस्से में जुमला 60 सेब आते हैं, गौर कीजिए ए और सी के हिस्से में कितने सेब आ रहे हैं, 60 सेब आते हैं, तो x की खदर होगी। ये ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 4, 2, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3 है। आप जरा गौर कीजिए, ए निस्बत बी निस्बत सी जो निस्बत दी गई है हमने लिख देना होगा। अब यहां क्या दिया सवाल में, गौर कीजिए, ए और सी के कितने हिस्से हो रहे हैं, जुमला राइट, ए और सी का हिस्सा कितना है, 60 सवाल में दिया गया है, और हिस्से कितने हो रहे हैं, 6 हिस्से, 6 हिस्से हो रहे हैं, तो 6 हिस्सों के लिए 60 है, तो एक हिस्से के लिए कितने होंगे, 6 से तकसीम करना 60 को, एक हिस्सा 10 हो गया। अब यहां गौर कीजिए, बी के सेब कितने होंगे, 80 में से 60 को तफरीक करना, क्यों, ये ए और सी का हिस्सा मालूम हो गया तो बी का मालूम होगा, 20 आया है हमारे पास। अब इसको 10 का एक हिस्सा रहा तो 20 का कितने हिस्से रहेंगे, 2 रहेंगे, एक सी खदर मालूम करना है। यहाँ ये 20 हिस्से तो आ गए हमारे पास, या 10 सेब का एक हिस्सा था, तो 20 सेब के कितने हिस्से, 2 हिस्से, 2 हिस्से, एक सी खदर हमें हासिल हुई है। आप पहले निस्बतों पे गौर करना होगा, 2 निस्बत x निस्बत 4, यानी दोनों की कीमत 2 और 4 का हिस्सा दिया है, x ही मालूम करना है, x का हिस्सा कितना है मालूम करना है, x का जुमला से मालूम नहीं करना है, यहाँ पर x का हिस्सा क्या है मालूम करना है, जिसको हमने मालूम किया है। आइए एक और सवाल को हल करते हैं, 2 निस्बत 3 और 4 निस्बत 5 के माकूस की मुरक्कब निस्बत, गौर कीजिए, यहां दोनों की मुरक्कब निस्बत नहीं हो रहा है, इसके माकूस की मुरक्कब निस्बत 45 निस्बत x है, तब x की खदर होगी या x मसावी है, ये ऑप्शन, ये भी टेट में आया हुआ सवाल है। अब गौर कीजिए, मैंने क्या किया, आप इसकी माकूस निस्बत को इसके ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी मुरक्कब निस्बत 2 पंजे 10, 3 चौक 12, मुरक्कब निस्बत आई, यानी सवाल के मुताबिक हमें मुरक्कब निस्बत हासिल हुई 10 निस्बत 12, लेकिन क्या दिया है 45 निस्बत x। अब क्या दोनों निस्बतें मसावी आ गए, तरफाइन का हासिल ज़रब मसावी है वस्ताइन के हासिल ज़रब के, तरफाइन क्या है 10 ज़रब x 10x, 12 ज़रब 45, ये 10 को मसाद की दलाइए, बटे 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 न है 45, 2 से 2 छक्के 12, 6 न है 54, x की कीमत कितनी है हमारे पास 54। यानी गौर कीजिए, आप जानते हैं टेट में एक सवाल 1 मिनट में हल करना होता है, जिसमें कम से कम सवाल को पढ़ने के लिए हमें 20 सेकंड दरकार होते हैं, वो 40 सेकंड में ही हल करना होता है। हम फर्ज करो कि वगैरह लिखते अगर बैठ जाएंगे तो टाइम लगेगा, सवाल पर ही आप उसको हल करने की कोशिश कीजिए। आइए एक और सवाल को हल करते हैं, 3 निस्बत 4 और 2 निस्बत 3 की मुरक्कब निस्बत मसावी है, यानी इन दोनों की मुरक्कब निस्बत। गौर कीजिए, यहां मैं क्या कर रहा हूं, इसी को ऊपर लिख रहा हूं, 3 निस्बत 4 के ऊपर 2 निस्बत 3, क्योंकि हमें इसकी मुरक्कब निस्बत मालूम करना है। मुरक्कब निस्बत के लिए क्या करना था, पहले को पहले से ज़रब देना, 2 तिया 6, 3 चौक 12। अब इसको अगर मुख्तसर होता है तो मुख्तसर करना होगा, 6 एकन 6, 6 दुगनी 12, यानी 1 निस्बत 2, कहां कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 1 निस्बत 2, ये ऑप्शन है। गौर कीजिए, हम यहां लिख के हल करने के बजाय सवाल पर ही इसको हल किया है। एक और सवाल को हल करते हैं,
एक मुसल्लस के जाविये 1:4:5 की निस्बत में हैं, तो जाविये होंगे। ये ऑप्शन हमारे पास। अब गौर कीजिए, निस्बतों का मजमुआ पहले देखना होगा, यहीं पर मालूम कर सकते हैं आप। 1:4, 1 और 4 5, 5 और 5 10 हिस्सों के लिए मुसल्लस के जावियों का मजमुआ कितना होगा? 180। तो ये हिस्सा कितना होगा बोलिए? 180 को 10 से तकसीम करने पर 18। अब गौर कीजिए, एक हिस्सा यहां पर मौजूद है, 18 × 18, फिर यहां क्या है? 4 है, 18 चौक 72, फिर क्या है बोलिए? 18 पंजे 90। अब यहां गौर कीजिए, एक मालूम करने के बाद 18 कहीं और है? नहीं है, तो लिहाजा पहले हम ऑप्शन को टिक करना, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए यहां पर मालूम करके देखा जा रहा है। आइए एक और सवाल को हल करते हैं। एक 4 जिलई के जाविये, गौर कीजिए, 4 जिलई के जावियों की निस्बत दिया है, 3:4:5:6 की निस्बत में है, तो एक जाविया, यानी इन तमाम जावियों में एक 4 जिलई का जाविया है जो इस निस्बत में मौजूद हैं। आप गौर कीजिए, यहां पर जो भी सवालात हैं एप्लीकेशन टाइप के सवालात हैं, यानी निस्बत को मुसल्लस में ले गया है और निस्बत को 4 जिलई में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टाइप के सवालात की अब तैयारी करना होगा, यानी एक कॉन्सेप्ट को दूसरे में इस्तेमाल करने का किया जा रहा है, तो एप्लीकेशन टाइप ही सवाल टेट में पूछे जाते हैं। आइए सवाल को गौर करते हैं। अब गौर कीजिए, ये जुमला कितने हैं हमको जमा करके देखना। 3 और 4 7 और 5 12 18। 18 के लिए 4 जिले के जावियों का मजमा कितना होगा? 360। एक के लिए क्या होगा? इसको 18 से तकसीम कीजिए। 18 के 18, 18 दूनी 36, 20, एक हिस्सा 20 हो गया। अब यहां एक हिस्सा 20 हो गया, तो यहां 3 हिस्से कितना होगा बोलिए? 20 दिया 60। 60 का जाविया मौजूद है? जी नहीं है। एक और मालूम करके देखना होगा। 20 चौक 80, 80 कहीं है? हाँ, यह देखिए, यही हमारा ऑप्शन है। लेकिन और मजीद मालूम करके देख सकते हैं आप। 20 पंजे 100, 20 छके 120। इन चारों जावियों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन हमारे पास यहां ऑप्शन कितना है? 80 है, लिहाजा हमने उसी को टिक करना होगा। आइए एक और सवाल को हल करते हैं। बाप और बेटे की मौजूदा उम्रों में 17:7 की निस्बत है। बाप और बेटे की मौजूदा उम्रों में 17:7 की निस्बत है। 6 साल पहले इनकी उम्रों में 3:1 की निस्बत थी, तो बाप की मौजूदा उम्र है। यह ऑप्शन दिया सवाल में। अब गौर कीजिए, बाप और बेटे की मौजूदा उम्र की निस्बत दिया 6 साल पहले, पहले कम होगी ना उम्र, क्या करेंगे हम? 6 तफरीक करेंगे। इसी तरह से सवाल को बदल के दिया जा सकता है 6 साल बाद, तो क्या करेंगे? निस्बतों में 6 को जमा करेंगे। आइए हल करके देखते हैं। जब हमको ऐसा दिया जा रहा है तो इसको एक्स बोलेंगे हम। क्या है बोलिए? निस्बत क्या? 17:7, तो 17x निस्बत 7x। क्या करना होगा मुझे? 6 है तो दोनों जानिब 6 तफरीक करना होगा। क्यों? 6 साल पहले कहा। अब ये जो निस्बत 6 साल पहले की है, क्या दिया है सवाल के मुताबिक? 3:2। अब देखिए, गौर कीजिए, दो निस्बतें मसावी आ गए, तनासुब में है का मतलब तरफाइन का हासिल ज़रब मसावी, वस्ता इनके हासिल ज़रब के लेना होगा। तरफाइन में क्या है? यहाँ 17x - 6 ज़रब 1, यानी 1 से इसको ज़रब दिया। यहां गौर कीजिए, 3 से इसको ज़रब देना होगा, 3 ज़रब 7x - 6। अब मुख्तसर कीजिए, 1 से इसको ज़रब देने पर वही आएगा, 3 7 21, 3 6 18। अब क्या करेंगे हम? x की कीमत मालूम करेंगे। ये 21x - 7 की तरह के -21, ये -6 - 7 की तरह क्या होगा? +6 होगा। 18 -18 +6। अब ये -4x, यहां क्या बचेगा बोलिए? -12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से तकसीम कीजिए इसको, 4 × 4, 4 × 12। x की कीमत आई है। क्या हमको x की कीमत मालूम करना है? जी नहीं। यानी बाप की उम्र को हमने क्या फर्ज किया था? 17x, तो 17 से x को ज़रब देना होगा। 17 × x क्या होगा? 17 × 3 = 51। कौन से इसमें है हमको? 51 साल। अब आप जरा गौर कीजिए, आप इस सवाल पे जरा गौर कीजिए, इसको किसी और तरीके से हम मालूम कर सकते हैं? हाँ, मालूम कर सकते हैं, ऑप्शन के तरीके से। गौर कीजिए सब। अब यहां देखिए,
अब इसकी 51 साल है। किसकी उम्र है? बाप की मौजूदा उम्र 17 तिया 51, 17 तिया 51, 7 तिया 21 होगा। अब 6 साल बाद, 6 साल पहले क्या होगा बोलिए? इसमें से 6 को तफरीक कर दीजिए। तफरीक करने के बाद निस्बत 3:1 आएगी, लिहाजा हमारा ऑप्शन यही होगा। आप चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन की मदद से भी इसको हासिल कर सकते हैं। एक और सवाल, रवि और कबीर की मौजूदा उम्रों में 5:9 की निस्बत है। अब वहां पहले थे, बाद का सवाल है। 3 साल बाद इनकी उम्रों में 2:3 की निस्बत है थी, तो रवि की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब गौर कीजिए, मैंने उसी तरीके से हल किया है। 5x 9x, क्या करना होगा? दोनों जानिब 3 जमा करना होगा। कितनी निस्बत दिया है? 2:3। तरफाइन का हासिल ज़रब मसाई, वस्ताइन के हासिल ज़रब के। तरफाइन में क्या है बोलिए? 3 ज़रब 5x जमा 3, फिर 2 ज़रब 9x जमा 3। अब इसको मुख्तसर कीजिए, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 2 ने 18, 2 तिया 6। अब x को एक तरफ, यानी 18x बड़ा है, बल्कि 15x को मसाद की तरह आने पर -15x, या 9 बड़ा है इधर आके -6 हो गया। 3x मसावी 3, तो x क्या होगा? 3 1 3, 3 1 3। x की कीमत हमारे पास 1 आई है। क्या मालूम करना है? इस सवाल पे भी जरा ध्यान देना होगा। रवि का निस्बत क्या है? 5, 5 से जरब देना होगा। 5 1 5, यानी 5 साल। वही कबीर की उम्र कहा तो क्या बोलेंगे जवाब? 9 साल होगी। देखिए गौर कीजिए, 9 साल भी ऑप्शन है यहां पर। आप गलती से अगर इसको टिक करेंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। या क्या मालूम करना है उसको ध्यान में देना होगा। यानी निस्बतों में ए निस्बत बी, बी निस्बत सी, सी निस्बत डी देके अगर हमें ए निस्बत बी निस्बत सी निस्बत डी मालूम करने की नौबत आती है, या ए निस्बत डी मालूम करने की नौबत आती है। आइए इस सवाल को हल करके देखते हैं। अगर ए निस्बत बी मसावी है 8:15, बी निस्बत सी मसावी है 5:8, और सी निस्बत डी मसावी है 4:5। ये 4:5। हमको मालूम क्या करना है? ए निस्बत डी मालूम करना है। गौर कीजिए यहां पर, अब हमको ए बटे डी मालूम करना। देखिए मैं ए बटे डी मसाई क्या होगा? ये तीनों निस्बतों को बटे में लिखना। ए बटे बी ज़रब बी बटे सी ज़रब सी बटे डी। गौर कीजिए, ये बी बी गेट कैंसल, सी सी गेट कैंसल, क्या बचा? ए बटे डी बचेगा। तो अब इनको भी यहां निस्बतों में इसी तरह से ज़रब देना होगा। 8/15 ज़रब 5/8 ज़रब 4/5। जो कटता है काट दीजिए, जो बचा उसको लिख देंगे हम। ये 8 कट गया, क्या बच रहा है? देखिए 4/5, यानी 4:5। यानी 3 निस्बतें दे करके अगर एक निस्बत मालूम करने की नौबत आ रही है, तो इस तरह से ज़रब देके आसानी से हम एक निस्बत को मालूम कर सकते हैं। आइए एक और सवाल को हल करते हैं। अगर ए निस्बत बी मसाई 3:7 और बी निस्बत सी माकूस निस्बत है 7:5 की, तो ए निस्बत सी होगी। गौर कीजिए, ये जो निस्बत है बी निस्बत सी किसकी माकूस निस्बत है? 7:5 की। यहीं पर लिखेंगे माकूस निस्बत को हम 5:7। क्या होगी इसकी माकूस? 5:7 होगी ना। अब क्या होगा? हमको क्या मालूम करना? ए सी मालूम करना है। यहां गौर कीजिए, ए निस्बत बी, बी सी दिया है, बी सी लिखो मैं, ए निस्बत बी, बी निस्बत सी। अब ए निस्बत बी कितना दिया? 3:7, और बी सी क्या है? 5:7। गौर कीजिए, यहां खाली मुकाम है तो ये 7 हो गया, यहां 5 मुकाम तो 5 लेना होगा। यानी यहां जो खाली मुकाम है इसके बाजू वाला जो है वो लिख देना। यहां खाली मुकाम था, इसके बाजू वाला जो है हम लिख दिए। अब जरा गौर कीजिए, ज़रब दीजिए, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49। ये क्या हासिल है हमको? ए निस्बत बी निस्बत सी। लेकिन सवाल में हमको क्या मालूम करना है? ए निस्बत सी। ए निस्बत सी कितना होगा बोलिए? 15:49। यानी इस तरह से हम आसानी से निस्बतों को मालूम कर सकते हैं। एक और सवाल,
अगर 2A मसाई 3B और 4B मसाई 5C हो तो A निस्बत C मालूम कीजिए। यहां गौर कीजिए, यहां AB दिया, मैं यहां निस्बत ले रहा हूं AB, A निस्बत B। जब इधर से निस्बत शुरू कर रहा हूं, यानी आप इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिए, जब हर्फ को इधर से लिया जा रहा है तो निस्बतों को इधर से लेना होगा। शॉर्टकट तरीका क्या होगा? मसाई 3 निस्बत 2। इस तरह से इसको देखिए आप, B निस्बत C इधर से ले रहा हूं तो निस्बत को इधर से लेना होगा, 5 निस्बत 4 मसावी है। अब हमको क्या मालूम करना है? AC मालूम करना है। यहां इसी तरह से A निस्बत B निस्बत C लिखिए आप। A कितना है? A निस्बत B 3 निस्बत 2, BC कितना है? 5 निस्बत 4। अब गौर कीजिए, यहां क्या लिखेंगे हम? यहां इसके बाजू वाला आदद जो है वो यहां क्या लिखेंगे? बाजू वाला आदद लिखेंगे। अब जरा दीजिए इसको, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 4 दुगनी 8। ये A निस्बत B निस्बत C, लेकिन सवाल में हमको क्या मालूम करना है? AC। AC क्या है जवाब में? देखिए गौर कीजिए, 15 निस्बत 8। यानी यहां मसावी देकर भी निस्बतों में तब्दील करना पड़ता है, या निस्बतें देकर भी निस्बतों में मालूम करने की हमें जरूरत पेश आती है। कम वक्त में सवाल को किस तरह हल किया जाता है उसको आप अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। आइए एक और सवाल को हम हल करते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों में 7 निस्बत 4 की निस्बत है। गौर कीजिए, लड़के और लड़कियों में निस्बत दिया है। अगर लड़कियों की तादाद 140 है तो स्कूल में जुमला तलबा की तादाद, ये ऑप्शंस, लड़के और लड़कियों में निस्बत क्या दिया है? 7 निस्बत 4। अब गौर कीजिए और क्या दिया सवाल में? सवाल में 7 निस्बत 4 दिया है, लड़के और लड़कियों की निस्बत दिया है। हमको मालूम क्या करना है? लड़कियों की तादाद दिया है तो लड़कों की तादाद मालूम नहीं करना है, जुमला तलबा की तादाद मालूम करना है। तो देखिए इधर 4 हिस्से, लड़कियों के हिस्से कितने हैं? यहां पर 4 हिस्से, उसकी कीमत कितनी है? 140। तो जुमला कितने हिस्से हैं? जुमला क्लास में जुमला बोलिए कितने हिस्से हैं? 11 हिस्से। 11 हिस्सों के कितने? आप जरा गौर कीजिए। अब क्या करेंगे इसको? 4 हिस्सों की कीमत दिया है 140, 11 हिस्सों की कीमत मालूम करना, तो क्या करेंगे? ज़रब चली पाई का तरीका, यानी 11 ज़रब 4 बटे क्या लेंगे? 4। 4 से इसको तकसीम कीजिए, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। इसको ज़रब देने पर 11 से ज़रब देने पर 385। 385 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। अब यहां इस सवाल में आप गौर कीजिए, निस्बत दिया, एक की कीमत दे दिया, तो जुमला कीमत मालूम करना है हमको। हर एक में अलग अलग कीमतें मालूम करके अगर हम हल करेंगे तो टाइम लगेगा, लिहाजा जुमला इसी तरह से हल करना होगा। निस्बतों पर कई नमूने के सवाल इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं, आप इन पर अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास डिस्काउंट है। आइए देखते हैं क्या है। इश्तिहारी कीमत, आप कभी बाजार जाते हैं तो मार्केट प्राइस होती है इश्तिहारी कीमत। इश्तिहारी कीमत में कमी के फीसद को कटौती या डिस्काउंट कहते हैं। कटौती या डिस्काउंट को इश्तिहारी कीमत पर ही महसूब किया जाता है। डिस्काउंट क्या हुआ? इश्तिहारी कीमत में से कीमत फरोख्त को तफरीक करने पर। डिस्काउंट क्या होगा? इसको शॉर्ट फॉर्म में MP यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट फीसद क्या होगा? डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस ज़रब 100। ये डिस्काउंट फीसद मालूम करने का ज़ाब्ता है। अगर डिस्काउंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए SP मसाई MP ज़रब 100 माइनस D बटे 100, ये ज़ाब्ता है। आइए एक सवाल को हल करते हैं। एक साइकिल की इश्तिहारी कीमत 3600 रुपये है, जबकि कीमत फरोख्त 3312 रुपये है। डिस्काउंट और डिस्काउंट फीसद मालूम कीजिए। डिस्काउंट क्या होगा? ज़ाब्ता हमने अभी देखा है। डिस्काउंट क्या ज़ाब्ता है? इश्तिहारी कीमत में से कीमत फरोख्त को तफरीक करने पर कितना है? 3600 में से 3312 को तफरीक करने पर 228 आई है। आप जरा गौर कीजिए, डिस्काउंट फीसद मालूम करने के लिए डिस्काउंट बटे इश्तिहारी कीमत ज़रब 100, ये 2 सिफर, ये 2 सिफर, 36 से इसको कट करने पर क्या होगा? 8, यानी 8% डिस्काउंट आया है। एक सेलिंग फैन की इश्तिहारी कीमत 1600 रुपये है, दुकानदार ने 6% का पेशकश किया। कीमत फरोख्त मालूम कीजिए। 100 के लिए कितना? 6 का मतलब
6% का मतलब 6% कमी, 100 के लिए 94 लेना होगा। तो 1600 के लिए कितना, 1600 ज़रब 94 बटे 100। गौर कीजिए, ये दो सिफर चले गए, इन दोनों को ज़रब देने पर 15,1504 रुपये हमें हासिल हुआ है। एक किताब पर छपी हुई कीमत 150 रुपये थी, डिस्काउंट फीसद 15% दिया गया है, ग्राहक को कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी? अब जरा गौर कीजिए, कितने फीसद डिस्काउंट दिया है? 15%, यानी 100 रुपये के 85 रुपये अदा करना है। तो 150 के कितने, ज़रब चली पे का तरीका, 150 ज़रब 85 बटे 100। मुख्तसर कीजिए इसको, यहां बटे 100 को आसानी से बगैर कट किए के ज़रब देने के लिए ये सिफर जैसे कि वैसा 15 पंजे 75 के 5 हासिल के साथ 15 अट्ठे 120 और 7 127। आप जरा गौर कीजिए, यहाँ कितने सिफर हैं? 2 सिफर, यानी 2 मुकाम के बाद अशारिया लगाना होगा, यानी 127 रुपये 50 पैसे। तो टेट एस्पिरेंट्स, ये थे अर्थमेटिक पर मुख्तलिफ उन्वानात के सवालात। आप इस नौइयत की तैयारी कीजिए, क्योंकि गुज़्श्ता पेपरों का जब आप तजिया करते हैं तो तजिए से किस नौइयत के सवालात पूछे जा रहे हैं, उसको तब्दील करके किस नौइयत के सवालात को पूछा जा सकता है, इन बातों पर आपको गौर करते हुए आपकी तैयारी करना होगा। क्योंकि पूछा एक जा रहा है, अब तैयारी एक करेंगे तो आपको क्या होगा, इसमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह फिर किसी उन्वान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।